Hare Krishna and very welcome to all the devotees. Thank you so much for coming and special welcome to all the resident devotees after their exams are over. So we want to हम लोग वैष्णव एटिकेट जो हमने शुरू किया था बहुत गैप आ गया बीच में. So we want to try to complete it little faster. So we will not stay very long at different topics. हम लोग कोशिश करके इसको कंक्लूड करते हैं. और ये जो वैष्णव एटिकेट के टॉपिक्स हैं जो पुराने भक्त हैं, कई भक्तों के लिए वो उनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी वैसा ही है. दे आर ऑलरेडी लिविंग दैट लाइफस्टाइल. लेकिन क्योंकि यहाँ पर मिक्स ऑफ डिवोटीज़ है, कई सारे डिवोटीज़ को कई बार वो प्रिंसिपल्स पता भी नहीं होते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. हमारे आज सीनियर डिवोटीज़ बताते हैं इस्कॉन में कि हर 6 महीने 1 साल में वैष्णव एटिकेट को थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए. और साथ साथ जब सीनियर डिवोटीज़ भी वो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते करते लैप्स हो जाता है. वो प्रैक्टिस कई बार कन्वीनियंस जोन में चला जाता है और फिर वहाँ भी वो भी कई बार अच्छे से उसको नहीं कर पाते. तो हो सकता है कई सीनियर डिवोटीज़ के लिए बहुत सिंपल हो ये बातें और हो सकता है कई लोगों के लिए नया हो. All right, so seeking the blessings of everyone assembled and those who could not join, we will go through the Vaishnav etiquette manual. बहुत दिनों बाद हम इसको आज दोबारा पढ़ रहे हैं, तो हम एक बार जल्दी से, टाइम बहुत शॉर्ट ही होता है सुबह, लेकिन हम फिर भी एक बार वैष्णव एटिकेट का जो ओवरऑल मूड है उसको यहाँ पे हम देख लें. तो हमने पढ़ा था, हमने जाना था और हम जानते हैं कि वैष्णव एटिकेट जो है भक्तों के ऑर्नामेंट हैं. अगर ये एटिकेट नहीं होंगे तो भक्त जो है जो भगवान को और वैष्णव को इतना प्लीज़ नहीं कर पाएंगे. तो ये वैष्णव एटिकेट होना ज़रूरी है. कोई कह सकता है कि भक्ति तो हमारे मन का बात है, लेकिन जो मन में है वो बाहर भी आएगा, है ना. ऐसे नहीं कि आप कह सकते कि मैं शराब के दुकान में बैठा हूँ और मन में तो मेरे कृष्ण है, मैं शराब में भी कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ. कह सकता है कोई, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है. सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इनको प्रैक्टिस करना. हम बहुत जल्दी से देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू डेवलप लव फॉर गॉड हैड यू मस्ट नो वैष्णव एटिकेट. और यहाँ जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं इस क्लास में वो सारे यही कैटेगरी के कैंडिडेट हैं. सब लोग भगवान से प्रेम उत्पन्न करना चाहते हैं. प्रेम है वो ढका हुआ है, उसको वापस हम लोग उजागर करना चाहते हैं. तो वैष्णव एटिकेट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि हमें वैष्णव के समाज में रहना है, यहाँ पर भी और अगर हम भगवान के धाम पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी. तो दोनों ही जगह वैष्णव से डीलिंग करना है. तो अच्छा होगा कि हम वैष्णव एटिकेट सीख लेंगे अच्छे से, तो हम खुशी से रह पाएंगे. If we do not know how to deal properly with Vaishnavas, then we will commit offenses and eventually we won't be able to go very close to Krishna. तो अगर वैष्णव अपराध नहीं जानेंगे, अपराध होंगे और भगवान से दूर रह जाएंगे हम लोग. So it is very important how to deal with, behave with each other properly, respecting. तो हम सबको जानना होगा. और हमने बात की थी कि सद आचार यानी कि अच्छा आचार है और सदा एवरी टाइम हर समय हमें ये आचार करना है. इन फ्रंट एंड इन द बैक, व्हेन अदर्स आर देयर, अदर्स आर नॉट देयर. अब हर समय हमें इस वैष्णव सदाचार का पालन करना है. सो इट इज़ नॉट सर्कमस्टांशियल कि कभी कभी वैष्णव सदाचार पालन करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे. तो ऐसा नहीं, इट शुड बी ऑल द टाइम. ओके, सो हम लोग अब दोबारा सारी प्रेजेंटेशन तो नहीं देखेंगे, लेकिन अब हम आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं. जहाँ तक हम पहुँचे थे उससे आगे पहुँचते हैं. अगर आप में से कुछ वक्तों को याद है कुछ पॉइंट्स कहाँ पहुँचे थे हम, किसी को कुछ याद है? बहुत दिन हो गए, 3 हफ्ते से ज़्यादा. नो वन नोज एनीथिंग. डिवोटीज ऑनलाइन बोल सकते हैं क्या उनको? ऑनलाइन भक्तों को आवाज आ रहा है? कैन यू कंफर्म? क्योंकि आपको बीच बीच में बोलना भी है. हाँ,
छोटे बाल, तो कितने भक्तों ने करे छोटे बाल? हाँ, कुछ छोटे हैं? हाँ, बोले पहले से तो छोटे। ओके, ऑनलाइन भक्तों को शायद आवाज नहीं आ रहा, बिकॉज दे वुड बी स्पीकिंग, आई कांट हियर देम। ओके ओके ओके, अब ठीक है, अब ठीक है। तो हम आगे चल रहे हैं, हमने यहाँ तक पहुंचे थे। आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रहा है क्या ऑनलाइन डिवोटीज को? ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। तो कंठी माला हमने डिस्कस कर लिया था। तो कोई ऐसा भक्त तो नहीं है जिसके गले में कंठी माला ना हो? टूट गया तो तुरंत पहनना चाहिए। हाँ, स्पेसिफिकली अगर किसी को बताया है किसी के काउंसलर ने, अलग बात है, लेकिन हम सबके गले में कंठी माला होना चाहिए ताकि हम कृष्ण के क्या बन जाएं? पेट डॉग्स, नॉट द स्ट्रे डॉग्स। हम कृष्ण के जैसे जो पालतू कुत्ते, उनके गलों में पट्टा होता है, सो ये हमारे गले में भी होना चाहिए। पता चलेगा कि हमारा कोई है, हम किसी के हैं और हमारा कोई है। कौन है? कृष्ण। क्योंकि मैटेरियल वर्ल्ड में तो कोई है नहीं अपना। लगता भी है, थोड़े टाइम बाद क्लियर हो जाएगा कि अपना नहीं है। इसलिए कृष्ण ही है अपने, तो इसको हमें बना के रखना है। ठीक है, ये हमने कर लिया था। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लास्ट इस वाले कैटेगरी का टॉपिक था, मुस्टैचेस एंड बियर्ड। अरे ये क्या दिख रहा है? सॉरी, वेयर इज इट प्रभु? यहाँ। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रभु जियों के लिए टॉपिक है, खासतौर से ये वाला विशेष रूप से विशेष अंक। ये जो दाढ़ी और मूछें रखने का जो टॉपिक है, इस पे भी बोला है हमारे आचार्य ने, बोला है तो इस पर पढ़ना पड़ेगा हमें। तो लिखा है कि डिवोटीज हु आर इनिशिएटेड और प्रिपेयरिंग टू बी इनिशिएटेड शुड नॉट हैव ए मुस्टैच और बियर्ड. It may be noted, however, that in some Vaishnava mutts, men shave their face and head once a fortnight or on full moon day, and in Chaturmasya period they do not shave at all. But our standard is to shave on regular basis, with the odd exception of yatras or some other justifiable reason. तो भक्तों को Prabhupada wanted all the devotees to look very clean. लेकिन आजकल वो ट्रेंडिंग चल रहा है कि नहीं? तो एक बार एक भक्त को मैंने पूछा कि प्रभु जी आप शेव क्यों नहीं करते? बोले मैं टीचर हूँ ना, तो अगर मैं शेव कर लेता हूँ ना तो बहुत छोटा लगता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत उतना इन्फ्लुएंस नहीं डाल पा रहा हूँ। तो हमारा इन्फ्लुएंस जो है वो दाढ़ी और मूंछों से नहीं होगा। तो भक्त लोग क्लीन होने चाहिए, है ना। क्लीनिनेस नहीं होगा तो हाइजीन नहीं होगा। हाउ वी विल बी नियर टू कृष्णा। तो इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है विशेष रूप से वो ये है कि डिवोटीज नॉट सम स्टाइलिश, दिस व्हाट यू कॉल दैट, है ना, उसमें वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा स्टाइल बोलते हैं, वो फ्रेंच कट, French cut or Italian cut. Devotees simple. It's all clean shape, and you don't have to worry about what style is it. It just has to be clean. So in fact Prabhupada told some devotees to shave twice a day, but not for everyone now. So at least once a day devotees should try to shave and be clean. Okay, I don't want to comment more on this. So those who are thinking that they are looking more smart or like that, they should come to this standard as soon as possible. Okay, we'll go further. अब ये क्लीनिनेस और हाइजीन के कुछ बहुत बेसिक स्टैंडर्ड हैं। जैसे मैंने बताया कुछ लोग ऑलरेडी पालन कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे वो उसको कर सकते हैं। तो कोई साथ साथ पढ़ भी सकता है। You want to read? यस, पहला पॉइंट ए, क्लीनिनेस और हाइजीन में। हाँ, तो टेम्पल में हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए हमें।
आइडियल स्टैंडर्ड क्या है कि जो हम कपड़े पहने उसको जाके पानी से निकाल दें और रोज़ दिन सुबह फ्रेश कपड़े पहने। आइडियल स्टैंडर्ड ये है। और क्लोज टू आइडियल क्या है? क्लोज टू आइडियल ये है कि जो पहने हैं उनको अभी पैक करके रख दें इसके बाद, क्योंकि डिवोटीज़ कई बार सिर्फ 1-2 घंटे के लिए पहनते हैं। जो भक्त फुल टाइम डिवोटीज़ हैं, जो पूरे दिन धोती कुर्ता रहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं है। उनको तो शाम को कपड़े को जो नहाने के समय उसको धो देना है या सुबह के समय, और अगले दिन फ्रेश कपड़े पहनने हैं, है ना। और अभी तो गर्मी भी पूरी अच्छे से है तो सूखने का भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्दियों में कभी थोड़ा चैलेंज होता है। तो अगर आप इन्हीं क्लोथ्स को फिर रख रहे हैं पैक करके तो साफ़ सुथरा रख सकते हैं। प्रसाद लेने से पहले प्रसाद चेंज करके लेना चाहिए ताकि आपके कपड़े जो है वो शुद्ध हैं, तभी भी शुद्ध हैं, तो वो क्लोज टू आइडियल स्टैंडर्ड है। ऐसे भक्त कर सकते हैं। इस पे तो कोई पॉइंट तो नहीं किसी का। हाँ, सो फ्रेश एंड क्लीन क्लोथ्स, ताकि हमेशा हम सर्विस के लिए अवेलेबल रहें। अगर आपके क्लोथ्स क्लीन नहीं है तो आप आरती नहीं कर सकते। कोई मान लो पुजारी नहीं है तो आपको बोले प्रभु जी थोड़ा मदद करना, थोड़ा प्रसाद, आपका सर्विस नहीं कर पाएंगे। मेरे को याद है एक भक्त एक दिन बहुत खुशी से बता रहे थे, प्रभु जी आज मेरा धोती कुर्ता सक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा धोती कुर्ता कैसे सक्सेसफुल हो गया? पहनना सक्सेसफुल हो गया। बोले कि मैं उस समय दिल्ली में रथ यात्रा थी, तो बोले कि रथ यात्रा जब फिनिश हुई तो रथ यात्रा की शुरुआत में तो बहुत लोग थे, लेकिन जब शुरू खत्म हुई तो भगवान को रथ, जगन्नाथ जी को रथ से लेकर के पंडाल तक जाना था, जो हमारी बड़ी वाली रथ यात्रा होती है। तो उस समय रथ पे ऊपर महाराज खड़े थे और महाराज ने या जो भी सर्विस कर रहे थे उन्होंने आवाज़ लगाया, बोले कोई डिवोटी जो फ्रेश कपड़ों में हो, धोती कुर्ता में, जगन्नाथ जी को उठाना है। तो वो जो भक्त थे वो नए ही भक्त थे, दीक्षा भी नहीं हुआ था शायद उनका, लेकिन उस समय वो फ्रेश अभी आए थे, थोड़ा लेट आए थे और फ्रेश कपड़े थे धोती कुर्ता में। तो उन्होंने बोला मेरा, तो उनको भगवान जगन्नाथ जी को ऐसे एम्ब्रेस करके जाने का मौका मिला। तो बोले अगर मैं नहीं होता इस कपड़ों में तो ये सेवा नहीं मिलता। तो हम धोती कुर्ता में हैं, फ्रेश क्लोथ्स में हैं, मतलब हम सेवा के लिए रेडी हैं। और अगर हम डिवोशनल क्लोथ्स में नहीं हैं, मतलब कि मैं अभी उपलब्ध नहीं हूँ, पार्शियली अवेलेबल हूँ, पार्शियली अवेलेबल नहीं हूँ, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट। After one takes prasadam, the area where the plate was set must be clear. One should not step over the area where prasadam was taken because it is considered contaminated. The place where we take prasadam become more contaminated, and if one step on that spot, then feet must be washed. The place where the prasadam has been taken must be cleaned right after the prasadam has been taken, because the temple must be very clean. We should be careful that we do not unnecessarily contaminate the temple. तो जिस स्थान पे प्रसाद लेते हैं उसके ऊपर फिर पाँव नहीं रख सकते। आपने कहीं पे प्रसाद लिया और फिर प्लेट उठा लिया, लेकिन कुछ गिरा भी नहीं है नीचे, लेकिन फिर भी उस स्थान को क्या बोलेंगे? मुची, उसको पोछा लगाना है। जब तक वहाँ पे पोछा नहीं लगता है हमें उस स्थान पे पाँव नहीं रखना चाहिए। एक बार हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज यहाँ पे शांतिपुर बेस में आए थे बहुत साल पहले। यू नो महाविष्णु स्वामी महाराज, वो जो टोपी पहनते हैं और कीर्तन करते हैं हमेशा, मायापुर में उनका दर्शन होता है, हेल्दी। यहाँ एक बार आए थे, यहाँ पे रुके थे, 2-3 दिन के लिए रुके थे। तो जब महाराज, तो उस समय ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे ऑफिसेज हैं, यहाँ पे ये ऑफिस नहीं थे, ये प्रसादम हॉल था। उस समय प्रसादम हॉल यहाँ पे होता था जहाँ पे अभी हमारे ऑफिसेज है ना, ये वाले, ये ऑफिस नहीं बने हुए थे, ये खुला एरिया था, ये तो बाद में बने हैं। तो वहाँ पे प्रसाद लेते थे और महाराज सुबह मंगल आरती में आए, और मंगल आरती के बाद महाराज जप कर रहे थे, तो महाराज जब वॉक करने लगे, जप करते करते उधर चले गए प्रसादम हॉल में, और भक्तों ने शाम को प्रसाद पाया था और कुछ साफ नहीं था वहाँ पे, मतलब प्रसाद थोड़ा गिरा हुआ था। तो महाराज ने मुझे बुलाया और महाराज ने खूब अच्छे से क्लास लगाया। महाराज ने कहा व्हाट इज दिस, यू डोंट नो, आपको पता नहीं कि प्रसाद पाने के बाद यहाँ पे सफाई होना चाहिए? मैं कहा यस महाराज, अभी करते हैं। सो महाराज टोल्ड यू कैन नॉट लीव इट अनअटेंडेड, इसको आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किसी का भी पाँव जाएगा वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, उसको कुछ सेवा करना है। तो जहाँ प्रसाद पाया है वो स्थान, तो हमने इमीडिएटली फिर 2-3 भक्तों ने मिलकर उसको साफ किया। खैर बाद में तो प्रसादम हॉल यहाँ से शिफ्ट हो गया ऊपर, लेकिन अभी ऊपर भी प्रसादम हॉल जो है
एक्चुअली अभी वो थोड़ा छोटा जगह है, लेकिन आइडियल स्टैंडर्ड यही है कि उसको साफ करें। हम घर पे भी जब प्रसाद लें तो साउथ इंडिया में ये सर मोस्टली ये सब बताने का जरूरत ही नहीं होता। साउथ इंडिया में क्या कल्चर है, प्रसाद लिया, पोछा नहीं भी है, हाथ में पानी, हाथ गीला किया, गीले हाथ से फर्श को पोंछा। तो सोफे वाला तो कल्चर है ही नहीं कि सोफे में बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, या बेड पे। जो लोग बेड पे प्रसाद पाते हैं वो सोचिए वो कॉन्टेमिनेटेड है एकदम बेड, आप उसमें सो रहे हैं। और अगर आप उसी बेड पे सो के धोती कुर्ता जो जिसमें वर्शिप करना है उस पर टच करके आए हो, तो मतलब आप सुपर मुची हो। मोची नहीं, मुची। मुची मतलब अनक्लीन, मतलब उसी बेड पे आपने खाया तो मुची हो गया पहले ही वो। बेड पे कितने भक्त खाते हैं, चलो मैं हाथ नहीं खड़े करवा रहा, छोड़ो। बेड पे बिल्कुल नहीं खाना है प्रसाद, और जहां पे खाया भी हाथ में पानी, थोड़ा सा हाथ गीला कीजिए, उसको वाइप कर दीजिए, तो वो स्थान क्या होगा, फिर शुद्ध होगा, फिर किसी और बैठ सकता है वहां पे, है ना। आइडियल स्टैंडर्ड ये कि जहाँ पे एक वक्त में प्रसाद, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल रीजन से फेस्टिवल होते हैं, मंदिर में भीड़ होती है, अब उसी जगह प्रसाद पाते हैं, फिर दूसरी लाइन भी वहीं लग जाती है, तीसरी भी, वो सब महाप्रसाद पा रहे होते हैं एक दूसरे का। लेकिन ये आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है। आइडियल स्टैंडर्ड है एक बार प्रसाद सर्विंग होगा, उसके बाद उसके ऊपर वाइपिंग होगा। ओके, सो वी कैन कीप ए पोचा, या हाँ कर सकते हैं, वी कैन कीप, सो मे बी। हाँ अच्छा, हमें प्रैक्टिकली करना है ये सारा, हम इसीलिए कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल हो। तो एक है आइडियल, एक है क्लोज टू आइडियल। तो अगर हम आइडियल कर लें तो बेस्ट है, आइडियल नहीं करें तो क्लोज टू आइडियल तो करें, है ना। तो क्लोज टू आइडियल तो यही है। और खास तौर से शाम के समय फिर वो प्रसादम हॉल पूरा साफ हो, सुबह के प्रसाद के बाद पूरा साफ हो, ये बहुत जरूरी है। गंदा नहीं हो सकता है, प्रसादम हॉल कैन नॉट बी डर्टी एट एनी टाइम। ओके, One should not enter the temple without having washed one's hand and feet after eating. तो प्रसाद पाने के बाद अगर आप टेम्पल हॉल में आ रहे हैं, तो प्रसाद पाने के बाद कहीं पे भी जा रहे हैं, एक्चुअली आइडियल स्टैंडर्ड है प्रसाद पाने के बाद हाथ तो धोते हैं ज़्यादातर लोग, एटलीस्ट यहाँ भारत में। हाँ, आपको पता है कई देशों में लोग जो है वॉशरूम जाने के बाद भी हाथ नहीं धोना समझते हैं, उनको लगता है दे डोंट वॉश हैंड्स इवन आफ्टर गोइंग टू वॉशरूम। एनीवे, ये यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है भारत में। तो लेकिन ये प्रॉब्लम है कि पाँव नहीं धोते हैं। शास्त्रों में भी इसका आपको पता है एक पास टाइम है जहाँ पे एक भक्त से थोड़ा सा गलती हो गया था, उन्होंने प्रसाद पाने के बाद पाँव नहीं धोए थे और उनका व्रत टूट गया था उससे। कौन था? तीती। तो उनका उससे व्रत टूट गया था, उन्होंने वाव लिया था और उससे व्रत टूट गया इसी बात से कि प्रसाद पाने के बाद आलस करके सो गई, पाँव नहीं धोए थे। तो प्रसाद, खासतौर से जो पुजारीज हैं, प्रसाद पाने के बाद हाथ भी धुलने हैं और पाँव भी धुलने हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर टेम्पल हॉल में तभी घुसना है। यस, One should enter the temple with clean hands and फीट। तो साउथ इंडिया में मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा कल्चर ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे अभी भी कई गुरुद्वारे ऐसे हैं जहाँ पे घुसने के समय पानी होता है, एक पानी का एक छोटा सा ये होता है, आप पाँव धुल के ही अंदर जा सकते हैं। और जुराबे उराबे पहनने का तो फिर कोई स्कोप ही नहीं है। कई बार पता है, कई बार प्रणाम करते हैं फर्श में तो स्मेल आ रहा होता है नीचे, क्योंकि वो कोई जुराबे के, कई भक्तों का, कई लोगों का जुराबे इतना परफ्यूम वाला होता है, तो वो प्रणाम करते हुए भी स्मेल, क्योंकि अभी खड़ा होके गया तो नेचुरली उधर में थोड़ा सा लग गया उधर से। तो जुराबे पहन के, अब सर्दी के दिन यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा सर्दी होती है, ऑफ कोर्स हमें उसके लिए देखना पड़ेगा, लेकिन जुराबे भी हम पहने तो साफ हों, ऐसा ना हो कि स्मेल आ रहा है। और कई बार एक ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब उस व्यक्ति को स्मेल नहीं आ रहा होता और दूसरों को आ रहा होता है, और कई बार उसको बोल नहीं सकते हो, बड़ा ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारे पाँव से स्मेल ना आ रही हो, क्योंकि कई बार हमें नहीं आ रही है वो स्मेल, लेकिन दूसरा उससे परेशान हो रहा है, बहुत उसको अनकंफर्टेबल हो रहा है और भगवान का मंदिर जो है वो कॉन्टेमिनेट हो रहा है। तो हमें जुराबे डालें। अब सर्दी में ये प्रिंसिपल अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, जब सर्दी है और
पानी को टच करने का मन नहीं कर रहा। याद है कि दिसंबर के दिन, जनवरी के, पानी को टच करने का मन नहीं करता है, उस समय बोले पाँव धोना है प्रसाद पाने के बाद। और जब वो 4 बार प्रसाद पाते हैं उनका क्या, तो 4 बार पाँव धोने पड़ेंगे। लेकिन आइडियल स्टैंडर्ड तो यही है। नेक्स्ट, Once you take bath after passing stool and only then enter the temple hall. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे को किसी ने बताया कि कुछ भक्तों को ये सिद्धांत पता नहीं है, तो ये नहीं पता तो हम इसको ज़रूर इसको पालन करें। जब भी हम स्टूल पास करेंगे यानी कि मल त्यागेंगे, उसके बाद नहाना सुपर कंपल्सरी है। सुपर कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी से भी बड़ा कंपल्सरी, सुपर कंपल्सरी। क्योंकि अगर आप गए ऐसे मल त्यागा और उसके बाद आप नहाए नहीं, तो जहाँ पे भी आप जाओगे, जिधर भी टच करोगे, सब कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, सब दूषित हो जाएगा। और अगर किसी भक्त को आपने छू दिया तो उसको भी नहाना पड़ेगा। ये इतना कॉन्टेमिनेटेड इसको माना गया स्थिति। ये सारे प्रिंसिपल हम सब प्रैक्टिसिंग डिवोटी के लिए हैं। भगवान के जो प्योर डिवोटीज हैं, ये हम जैसे बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये प्रिंसिपल्स हम दूसरों पे ना लगाएं। ऑफ कोर्स वो भी स्नान के बाद, वो भी मल त्यागने के बाद स्नान करते हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि आप जज करना ना, हम जज ना करें इन प्रिंसिपल से दूसरों को, हम अपने लिए अप्लाई करें। तो अगर आप अब कई बार भक्त को दिन में 2-3 बार जाना पड़ता है वॉशरूम, तो 2-3 बार नहाना है। और नहाने का प्रिंसिपल भी क्या है कि जो कपड़ा भी, जैसे आप मान लीजिए गमछा पहन रखा है, गमछा डाल के आप गए हैं वॉशरूम, तो वो गमछा भी पूरा धुलना चाहिए पानी से। ये नहीं कि मैं तो नहा लिया लेकिन जो कपड़ा पहना था उसी गमछे से फिर पहुंच लिया, फिर दोबारा कंटेमिनेट हो। तो उस समय जब आप वॉशरूम गए हैं, तो जो भी कपड़े आपने पहने हैं वो फुल्ली धुलने चाहिए, पूरा पानी से धुलना चाहिए। और ये जरूरत नहीं है कि सर्फ लगाना है, लेकिन रिंस होना चाहिए, पानी से पूरा निकलना चाहिए, नहीं तो वो कॉन्टेमिनेट। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में गए हैं और ऑफिस आपका बहुत दूर है और आपका पेट ठीक नहीं है, मान लीजिए, हो सकता है ऐसा। अब फिर तब क्या करेंगे, ऑफिस में कहाँ नहाओगे, हैं क्या करेंगे बताओ, कोई सॉल्यूशन है? आचमन कर लेंगे, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। हाँ जी प्रभु जी। जो ऑफिस से आके जो कपड़ा डाल रखे हैं, वो ऑफिस से आके सारे होंगे और शायद किसी चीज को टच नहीं करेंगे, मतलब आएंगे तो यस, अगर आपके ऑफिस में जी, अगर आपके ऑफिस में ऐसा सुविधा नहीं है, कई ऑफिस में हो सकता है सुविधा हो, बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर है ऐसा सुविधा तो आप वहाँ पे नहा लीजिए। और नहीं है तो जब आप आए तो पाँव से लेकर शिखा तक जो भी कुछ आपने टच किया है सबको धुलना है। अगर उसके आपकी मतलब सब के सब कपड़े एज इट इज़, अगर आप सर्दी के दिन हैं तो ये तपस्या है, सर्दी आपने जैकेट पहना हुआ है और वॉशरूम जाना पड़ा, अब क्या करोगे, धोना पड़ेगा जैकेट, कोई ऑप्शन नहीं है। इतना ऑप्शन दे दिया कि वहां से यहां तक आ जाओ तो लेकिन मैंने देखा कई भक्त खोज लेते हैं। हम लोग जब गुड़गांव में जॉब करते थे तो साइबर सिटी बिल्डिंग था, उसमें कहीं नहाने का जगह तो है नहीं, ऑफिस सारा वैसा है। तो लेकिन एक दिन मैं और 1-2 बार ऐसा हुआ मुझे वॉशरूम जाना पड़ा, अभी क्या करें कुछ समझ नहीं आया। तो फिर पता चला कि नीचे जहाँ पार्किंग है, पार्किंग में एक ड्राइवर्स एनक्लेव है, मतलब सब, तो वहाँ पे एक बड़ा सा वॉशरूम बना हुआ है। तो जब मुझे पता चल गया तो फिर कभी ऐसा जरूरत पड़ा था उधर ही जाके, हाँ। लेकिन लोगों के सामने ये करना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, लोग कहेंगे क्या हो गया इसको। तो वी हैव टू बी केयरफुल बट वी हैव टू बी माइंडफुल। कम से कम हम जब डिवोटीज को के पास आए, मंदिर में आए, तो वो वाले फिर अपने रूम में भी जाए। अरे अपने रूम में जाके बेड पे लेट गए तो फिर गद्दा भी धो, मतलब किसी चीज को टच नहीं कर सकते आप, वो मुझी है। अब आप सब सोच लो कि किसके बेड कितने साफ हैं, है ना। और फिर दूसरों को भी करेंगे हम, दूसरे प्रभु जी हरी बोल, प्रभु जी हाउ आर यू, वो भी खत्म
सो वी हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट। मैंने सुना था कि कुछ भक्त इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, जो नहीं करते उनको करना चाहिए। जितना बार भी आप नहाएं, वॉशरूम नंबर 2, वॉश नंबर 1 के लिए नहीं है, यूरिन के लिए नहीं है, जब आप मल त्यागेंगे तब के लिए, नहीं तो फिर पूरे दिन बाथरूम में ही रहेंगे। माला टच किया तो बीट बैग धोना पड़ेगा, माला धोना पड़ेगा, सब धुलना पड़ेगा। नहीं, नोटबुक नहीं धुलना। नोटबुक धुलेंगे तो क्या रहेगा उसमें। तो हम इसलिए भक्त स्मार्टली एक्ट करते हैं। उनको वो ज्यादा, जैसे मान लो आप बैग लेके गए हो सपोज से ना, तो बट इसमें जो प्लास्टिक ओरिएंटेड चीजें हैं उनको नहीं धुलने का जरूरत है, लेकिन जो क्लोथ चीज है, क्लोथ स्टफ, उसको धुला जाता है। अब आपका प्लास्टिक का पन्नी है, उसको धुलने, तो मान लीजिए आपको ऐसे जाना पड़े, अब लैपटॉप थोड़ी धोगे। तो मेरे ऊपर क्लेम कर देंगे, तो अगले दिन ऑफिस में कहेंगे प्रभु जी लैपटॉप दूसरा दो, आया पीपीटी में मैं बनवा रहा हूँ अभी। तो बात हो रही थी कि तो हम ऐसा, तो पता है कि अगर ऐसे होना पड़ गया तो कुछ चीज़ों को पहले ही हम अलग रख दें कि भैया इसको टच नहीं करेंगे, क्योंकि तो ऐसा भगवान आपको इंटेलिजेंस देते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि यही प्रिंसिपल ही जीवन है बस, लेकिन जहाँ तक हो सके। अब एक और क्वेश्चन है इसमें कि आप मान लीजिए लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं और आपका माला नहीं हुआ है पूरा, और आपको वॉशरूम जाना पड़ गया। अब वॉशरूम तो ऐसा है ना, कभी पेट खराब हो ही सकता है किसी का, क्या करेंगे तब, क्या करोगे। आपका सुबह 10 बजे चले और 8 माला बचा है और तो रास्ते में थोड़ा दूर बाद बस रुका, आपको पेट साफ करना पड़ा, तो क्या करोगे। माला, और रात को पहुंचोगे 10 बजे पहुंचोगे घर अपना, तो माला करोगे कि नहीं। काउंटर से नहीं, ऐसी स्थिति में हम माला कर सकते हैं, बाद में उसको वॉश कर सकते हैं, बाद में उसको वॉश कर सकते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भगवान भी हमारे उसको समझते हैं, ऐसा नहीं कि ये सिद्धांत इसलिए बन गए कि भक्त को कोई परेशान करना चाहते हैं हम, लेकिन ये अपनी प्योरिटी हम कितना मेंटेन करना चाहते हैं। कोई अगर हैंड रेस कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ माता जी। ये पूछना चाह रही थी कि एक तो ये कि गर्म कपड़ों को भी मतलब वॉश करना चाहिए, तो ना गर्म कपड़ों में अगर आप वॉश करा रहे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि जैसे कि अभी आपने कहा माला को कर सकते हैं, जैसे अगर सफर में है तो क्या हम भी कोई काउंटर भी कर सकते हैं कि अपने पास इस केस में भी अगर हम माला के काउंटर से कर लें। लेकिन दीक्षित भक्तों को 16 माला अपनी माला पे ही करनी होती है, जो गुरु ने माला दी है। उसके अलावा आप काउंटर पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो भक्त दीक्षित, तो ऐसे अलग से माला किधर, इतना वो नहीं। प्रैक्टिकल ज़्यादा ये है कि उसको आप वॉश कर लो, और जब भी हम ट्रैवल करें अपने साथ एक क्लीन बीट बैग रखें, खाली बीट बैग, ताकि आपने एक बीट बैग वॉश करना पड़ा तो अगला बीट बैग आप उसको यूज़ कर लो, क्योंकि तब तक जब सूखेगा नहीं और सर्दी होगी तो सूखने में 2 दिन लगेगा, तब तक माला किधर करोगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो माला पे 16 माला अपनी दीक्षा की माला पे करना जरूरी है। उसके अलावा जो माला है आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने दिया, दैट इज एम्पावर्ड माला। ऑलराइट। और भी कुछ पूछा था माता जी ने सर, और भी किसी। हाँ, गरम कपड़े। देखिए गरम कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि आप गरम कपड़े पहन के कोई भक्त वॉशरूम में जा रहा है, आप वो उसको हटा दे, पहले रख दे और फिर उसको दोबारा नहाने के बाद पहन ले। अब ऐसा तो, हालांकि गरम कपड़ों के केस में थोड़ा सा लिबर्टी होता है, शॉल वगैरह ये सब चीजें, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप वॉशरूम चले गए उसको पहन के और फिर भी वो साफ है, ऐसा नहीं। बट ऐसा जैसे कि बाकी कपड़े हैं, जैसे हमें बताया कि रोज धोती कुर्ता धुलना चाहिए, रोज धुला हुआ साड़ी पहनना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि रोज धुला हुआ शॉल पहनना है, ये नहीं प्रैक्टिकल है, ये सही नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो उस सेंस में वो कंटेमिनेटेड नहीं होता। जैसे मैं बता रहा था कि आज आपने एक धोती कुर्ता पहना, तो आइडियल क्या है कि उसको अगले दिन शाम को या सुबह पानी में से निकाल के अगले दिन फ्रेश होना चाहिए, आइडियल स्टैंडर्ड। हाँ प्रभु। हाँ, धूप में। हाँ, यस। तो 2 बातें यहाँ पे था कि एक, हम जो कपड़े पहने हुए हैं, जो हमारा रेगुलर धोती कुर्ता ये सब है, इसको हम वॉश करेंगे, लेकिन शॉल वगैरह को तो रोज वॉश नहीं हो सकता है,
तो वो हम रोज वही पहन सकते हैं जब तक एक रीजनेबल लेवल तक वो साफ है। और दूसरा, उसको आप सनलाइट में डालेंगे, प्रभु जी बता रहे हैं सूर्य में डालेंगे तो सूर्य की रोशनी भी प्योरीफाइंग होता है। तो सूर्य की रोशनी में भी, इसलिए हमारे जो कंबल हैं, जो हमारे गर्म कपड़े हैं, है ना, जब जरूरत हो उसको धुलना भी चाहिए जब प्रैक्टिकल हो, लेकिन हम उसको सनलाइट में भी सूर्य की रोशनी में डालेंगे, वो भी प्योरीफाइंग माना जाता है। ओके, किसी और का भी हैंड रेस है क्या? जैसे हमारी सिस्टर की साड़ियाँ होती हैं तो वो भी हम सूरज की रोशनी में डाल कर सकते हैं, क्योंकि वो डेली से धुलती नहीं है, लेकिन प्रसाद तो हम उसमें पा लेते हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं प्रसाद तो हम पा लेते हैं। और इसका मुझे, हाँ, प्रसाद तो हम पा, प्रसाद सिल्क की साड़ी तो ड्राई क्लीन करानी पड़ेगी आपको, तो इसलिए भक्त लोग सिंपल कपड़े, कॉटन की साड़ी पहनो। उसको भी भाई यहाँ पे क्लास में बुला लेना, ड्राई क्लीन वाले को, वो भी पता नहीं क्या करता होगा हमारे कपड़ों के साथ। एनीवे, तो जितना प्रैक्टिकल हो हमें प्रयास करना चाहिए। आगे चलते हैं तो टॉपिक खत्म नहीं होगा, इधर ही में रह जाएंगे हम ड्राई क्लीन में। हैं चैट में रोहन है, ठीक है, हरे कृष्णा। कार से माता जी का अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ऐसे आप यात्रा में गए हैं और आप कंटेमिनेट हो गए हैं, वॉशरूम जाए, तो कार की सीट भी तो कपड़े की होती है कई बार, उसको क्या करना है? बताओ भाई। गंगा जल डालो है, क्या 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 कह रहे हैं? तो भक्त ज्यादातर बस धुलते हुए दिखाई देंगे सामान। और पेट भी जो है वो भक्तों के ही खराब होते हैं, मेटेरियलिस्टिक लोगों के पेट भी खराब नहीं होते। ये पता नहीं लॉजिक ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। तो देखिए, इसमें भी एक सिंपल है, मैंने कोशिश किया, अभी तो इस वाली कार में भी मैंने नहीं कराया, नहीं तो जो पिछली जितनी भी मैं कार यूज करता हूँ नॉर्मली मैं उसमें एक रेक्सिन का सीट लगाता है। रेक्सिन मतलब प्लास्टिक टच होता है वो, तो उसको आप एक गीले कपड़े से वाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके वो टॉवल वाले और वो सीट्स हैं तो फिर थोड़ा तो मुश्किल है, फिर आपको देखना पड़ेगा क्या करें। इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट फिर वही है, देखिए कुल मिला के फाइनली हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप इंपॉर्टेंट सर्विस कर रहे हो, मान लीजिए आप ऐसे कॉन्टेमिनेटेड कार की सीट और आपका मंदिर में सेवा है भगवान को ड्रेस करने का, ये डिपेंड करता है आपका कितना इंटेंस सेवा। उस समय आप ऐसी सीट पे बैठ के गए हो, अब कई बार क्या आप ओला में गए हो, अब ओला वाले तो पता नहीं उसमें क्या है, ओला गोला सब उसके अंदर, अल्लाह गुल्ला सब है उसके अंदर, तो मीट मछली मांस भी लोग खाते हैं बैठ के ओला में, है कि नहीं? तो ये इसलिए हमारे मंदिर में पता है क्या नियम है, अगर आपको ऑल्टर में सेवा करना है राधा पार्थसारथी मंदिर में, तो इधर से आप नहा के गए नहीं गए जो भी है, लेकिन उधर जाके आपको नहाना पड़ेगा, मंदिर के अंदर नहाना पड़ेगा वॉशरूम में, क्योंकि नहाने के बाद आप किस किस चीज़ को गले लगा के आए हो पता नहीं कि किस कहाँ बैठे कैसी। तो ये स्टैंडर्ड्स है, जितना क्लीनिनेस का। मैं जब बचपन में सबसे पहली बार वृंदावन गया था तो वहाँ पे मैं देखता था कि पुजारी जो है वो किसी को टच नहीं करते थे, तो मुझे पता नहीं लगता ये टच क्यों नहीं करते, दूर से दो, तो टच करता है पुजारी तो फिर उसको नहाना पड़ जाता है, ऐसा था। ऑफ कोर्स देखिए ये सारे प्रिंसिपल्स को लोग अलग अलग लेवल पे फॉलो करते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला आइडियल या फिर क्लोज टू आइडियल हमें इसको करने का कोशिश करना चाहिए विद इन द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज एंड। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है कि हमारा जो चैंटिंग हियरिंग का सर्विस है वो हो पाए। पता चले वही नहीं हो रहा, बस हम सुबह से रात तक और चीज़ों में बिजी हो गए। तो ये सारे, और अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो इसमें एक ऐसा भी है कि मान लीजिए आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप इतना प्योर फील नहीं कर रहे और आप ऐसे चीज़ों को टच किए, तो उस समय हम अपने आप को दूसरों से थोड़ा दूर रख सकते हैं जो सेवा में है। मान लो आप सेवा में नहीं हो लेकिन दूसरे लोग सेवा में हैं, पता चले आप ऐसे स्थिति में हो और गए माता जी हरे कृष्णा, अब वो माता जी को सेवा करना है ऑल्टर में
और जो दूसरी माता जी ने उसको गले लगा लिया और वो गले लगाया तो वो कंटेमिनेटेड है। तो फिर वो तो इसलिए हम अपने चीज को जाने कि भैया अभी मैं ऐसे टच नहीं कर सकता हूँ किसी को, तो जितना प्रैक्टिकल हो हम उसको करें। लेकिन ये तो प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा कि वॉशरूम जाने के बाद नहाना पड़ेगा। और ये इसमें नहीं कह सकते प्रभु जी प्रैक्टिकल नहीं है, श्रवण कीर्तन जरूरी है, वो भी है, वो तो है ही है, लेकिन इसको करना पड़ेगा। ओके, बस बाकी पॉइंट्स को रीड कर लेते हैं जल्दी से एक एक करके। One should not enter the temple after visiting a crematorium or after touching a dead body. One must first take proper bath and then enter. तो शमशान घाट से या किसी की मृत्यु हुई है उसको टच किया है तो तुरंत हमें स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर आपने एक प्योर डिवोटी है, वो शरीर छोड़े, उनकी बॉडी तो दिव्य है, वो ट्रांसीडेंटल है, उसको आप सिर पे भी लगा सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसलिए हम प्योर डिवोटीज की समाधि में भी जाते हैं। और बट जो नॉर्मल प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमें शमशान भूमि जाने के बाद नहाना है, और उसमें भी वही प्रिंसिपल है, सब कपड़े भी धुलने हैं। चलिए आगे। इसको सारे लोग फॉलो करते हैं, इसको दुनिया में लगभग सारे लोग फॉलो करते हैं। डर लगता है, उनको लगता है कि कोई भूत ना आ जाए हमारे अंदर, इसलिए करते हैं वो, है ना। तो इसको तो सब करते हैं। One should not pass here or else within the temple. तो ये बड़ा कॉमन सेंस का बात है कि कई बार हमें ऐसा है कि हमारा पेट ठीक नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है डिवोटीज एयर पास करते हैं, वो बाकी भक्तों के लिए फिर वो दिक्कत हो जाती है और कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, तो समझ नहीं है। तो हम ऐसे केस में हम बाहर चले जाएं एंड वी क्लीन आवरसेल्फ एंड देन कम। चलिए। One should avoid putting one's finger in one's mouth, ear or nose while in the temple. When one is compelled to do this, even outside the temple, one's hand must be washed immediately. तो नाक में हाथ डालना, मुंह में हाथ डालना, सॉरी इज ओके, नाक में हाथ डालना, मुंह में हाथ डालना, कानों में हाथ डालना, ये सब जो है वो उसके बाद हमें हाथों को धुलना जरूरी है। कई भक्तों की आदत होती है टाइम पास करते रहते हैं, और कई भक्तों की ये तो बहुत ज़्यादा आदत है कि अपने पाँव को पकड़ के बैठे रहते हैं। आपने अपने पाँव को हाथ लगाया, फिर दूसरे भक्त को आपने कुछ दिया या अपनी माला को हाथ लगाया, तो पाँव को भी, अपने पाँव तो नीचे टच हो रहे हैं, सब चीज़ में कॉन्टेमिनेटेड हो रहे हैं, तो पाँव को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कई भक्तों की आदत ही होती है पाँव पकड़ के ही बैठे रहते हैं अपना, तो उनको दृढ़ करी धरो नितायर पाए, नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ना है, अपने चरण नहीं। तो भक्त अपने चरण पकड़ के बैठे रहते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम करना भी पड़ रहा है नाक कान मुंह में हाथ, तो फिर उसको, जैसे मुंह में फंस गया दांत में कुछ, अब तो करना ही पड़ेगा, वैसे थोड़ी करोगे, हम उत्तम भक्त हैं जी, दांत में फंसा रहे, दिक्कत हो रही है तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको फिर हाथ को धो लें। नेक्स्ट। During their menstrual period, Mataji may visit the temple, but they may not perform any item of daily worship, aarti, dressing, cooking, garland, or any other work that require their presence in the daily room or kitchen, or any work that is directly connected to the deities. Example: stitching their clothes, etc. At this time, such Mataji should avoid being in physical contact with anyone who is or will be involved in the service of the deities. They may attend Tulsi Puja but may not offer water to Tulsi Devi. Under all circumstances, chanting on one's japa beads should continue. There can be no material impediment to the chanting of the holy name. As far as one home is concerned, Mataji should try to maintain the above standard where possible. In some cases, it may not be practical and possible to do that, as there may be no one else available to do kitchen, cooking, etc. In such cases, Mataji may do the needful to fulfill their domestic obligations and at the same time also see that their household duties are taken care of. Other members of the family are, as far as possible, should help in the regard. तो ये माता जी के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। आई थिंक माता जी इस पॉइंट को जानते ही होंगे। तो जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड है
उस समय माता जी जो है वो अपने आप को डायरेक्ट किसी भी भगवान की सर्विस से टच होने से थोड़ा सा दूर रखते हैं। वो टेंपल आते हैं, सर्विसेज में वो सर्विसेज नहीं करते। तो जो सर्विस हम हमेशा कर सकते हैं वो कौन सा है? हरि नाम का जप करना, श्रवण करना, ये कभी नहीं रुक सकता। आप शमशान के अंदर भी जप कर सकते हैं। तो हरि नाम का जप एक ऐसा चीज़ है जिसको कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है ना। तो माता जी इसको इस सिद्धांत के हिसाब से केयरफुल रहना चाहिए। अब हर एक जगह पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, और ये जो वैष्णव एटिकेट का मैनुअल है ये भी भक्तों के उस समय की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, इसमें थोड़ा बहुत वो है, अलग अलग लेवल है। कई जगह पे माता जी जिसको बहुत एक्सट्रीमली फॉलो करते हैं और कई जगह बिल्कुल नहीं करते, और बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए, ताकि पूरा जो यात्रा है, यात्रा मतलब पूरा जो कॉन्ग्रीगेशन है उसके साथ वो प्योरिटी बना रहे। तो हम सबको मिलकर एक दूसरे को हेल्प करना है। और ख़ास तौर से जब हम कटिंग भी कराते हैं, वो भी जब हेयर कट कराया, शेव किया, उसके बाद भी हमें नहाना है। और नेल्स कट किया, और कोई भक्त आते हैं, कई बार ऐसा है कि वो कटिंग करा के अरे प्रभु जी क्या फर्क पड़ता है, हरी बोल। तो हमें दूसरे को मदद करना चाहिए। जब वो प्रिंसिपल इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा है दूसरा भक्त, तो हमें उसको मदद करना चाहिए। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पर, हाँ क्वेश्चन, जैसे हम लोग ने कई बार सूतक पात्र को माला करना छोड़ देते हैं, सूतक पात्र में मतलब कोई somebody मजा, हाँ। somebody is died। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है प्रभु जी ने। तो बंद हो गया क्या सूतक? ओ किसी चल रहा है। सूतक के समय, सूतक जब किसी के फैमिली में कोई पैदा होता है या किसी का डेथ होता है, तो उस समय कई भक्त सोचते हैं कि हमें माला नहीं करना है या मंदिर नहीं जाना है। तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट भगवान का डीटी का वर्शिप करना वो प्रोहिबिटेड है उस समय। और जो है, लेकिन भगवान के नाम का जप करना, तो आपको एक बता रहे 365 × 24 कभी भी भगवान के नाम को जप करने से रोकने वाला कोई भी नियम नहीं है। किसी भी तरह का कोई नियम नहीं है। मतलब आप जीते हुए मरते हुए बाथरूम में कहीं पे भी जप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस हरि नाम का प्रोसेस इसलिए कलयुग के लोगों के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि कलयुग के लोग कर ही नहीं सकते कुछ नियम पालन। इसलिए हरि नाम जो है वो चाहे सूतक हो चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति में हरि नाम का जप हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। चाहे आप क्लीन हो, अनक्लीन हो, डबल अनक्लीन हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, हमारा सबसे बड़ा पहला ड्यूटी है कि हम श्रवण और कीर्तन हमारा कॉम्प्रोमाइज ना हो। ठीक है। और जो सूतक है उस समय जस्ट थोड़ा सावधान रहना होता है। वो भी खास तौर से उसमें उसको सावधान रहना होता है जो फादर की लिनिएज में होता है। ऐसा बताया जाता है कि जैसे मान लीजिए किसी की मदर की नानी की चाची गुजर गई है तो उस लाइन का एक रिलेशन है। तो ज़्यादातर उस रिलेशनशिप में उसमें मना नहीं करा जाता कि आप कर सकते हैं वर्शिप वगैरह, लेकिन जो फादर का लाइन होता है उसमें मना करते हैं। और जैसे बताए तो हमें दूसरे भक्तों का मदद लेके सर्विसेज भी चलता रहना चाहिए। जैसे आपके घर में डीटी है, अब ऐसा थोड़ी है कि सूतक है उसको भूखा रख दोगे तो डीटी को कुछ खिलाओगे नहीं, तो उसमें या तो डीटी को बगल वाले किसी भक्त के घर पे रख दीजिए, तो ये भी तरीका है। बेस में लाके मत रखो। कई बार बेस में इतनी डीटी हो जाती है ऑल्टर में कि ये लड्डू गोपाल, ये बड़े गोपाल, ये छोटे गोपाल, ये गोपाल, ये गिरधारी, ये राधा गोपीनाथ, ये राधा गोपालनाथ, पता नहीं कितना। और जो पुजारी होते हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आरती करना। एनीवे, कभी इमरजेंसी में ला भी सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान का सेवा चलता रहना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे तो किसी और का मदद ले लेना चाहिए। ऑल राइट, क्वेश्चन तो आरती लेट हो जाएगा। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन ये है कि ऑल्टर में यूरिन पास किया है उसके बाद ज़्यादा लोगों के नहीं जाना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठीक भी करना, कुछ भी चीज। आइडियल स्टैंडर्ड तो आइडियल होता है ना। आइडियल स्टैंडर्ड तो यही है कि हमें फुल फ्रेश क्लोथ्स में जाना चाहिए, लेकिन हमारी इवन टेंपल के ऑल्टर में भी
जो मंदिर में भी ये प्रिंसिपल है, आचमन करके फिर आप ऑल्टर में जा सकते हैं, वॉशरूम मतलब यूरिन पास। बट वी हैव टू बी कंसिडरेट एंड केयरफुल, हम कैसे गए, कहाँ गए, वो गंदा था क्या, वो तो फिर वहाँ पे स्टैंडर्ड भी बहुत क्लीन मेंटेन होता है ना, तो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ द स्टैंडर्ड। नहीं जाते हैं, नहाता है, वही बता रहे हैं, जो आइडियल स्टैंडर्ड है तो वही है, लेकिन खास तौर से नॉर्थ इंडिया जैसी स्थिति में पुजारी जहाँ लिमिटेड हैं, तो प्रभुपाद ने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ऐसे कड़ाई से वो नहीं किया है, लेकिन जितना अच्छे से हमें पता है स्टैंडर्ड जितना अच्छा उसको कितना अच्छे से कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। तो इस तरह से हमें देखना है। इसी तरह से और भी कई चीज़ें, आप लोग किसी के घर में बोन चाइना के कप हों, ऐसे तो प्रभुपाद हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने जब शुरू किया था मूवमेंट तो भक्तों के पास प्रभुपाद ने लैंप जला, और लैंप भी नहीं थे, कॉफ़ी के मग के अंदर उन्होंने दिया जला दिया, कॉफ़ी के मग्स में, तो प्रभुपाद जी ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है आप कुछ तो जला रहे हो, बोले कॉफ़ी के मग में ही जलाओ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अगर फॉलो कर सकते हैं तो क्यों ना करें। जैसे आपके घर, किसी के घर बोन चाइना के बर्तन है क्या, अगर आप लोग जैसे कप होते हैं ना, कप बोन चाइना के चमकते चमकते ग्लिटरिंग से, है ना, बड़े सुंदर से चाय की प्यालियाँ होती हैं। आपको पता है मैंने उस प्रोजेक्ट में खुद काम किया, मतलब उस प्रोजेक्ट में नहीं किया, उसके पैरेलल एक प्रोजेक्ट में काम किया है। मैंने काम किया जब मैं आइकिया में था, तो स्टोनवेयर प्रोजेक्ट का मैं लीडर था। स्टोनवेयर प्रोजेक्ट, स्टोनवेयर एक चीज़ है, स्टोनवेयर मतलब मिट्टी से बनता है, वो भी वैसा वैसा ही दिखता है। और जो बोन चाइना है, कई लोगों को लगता है नहीं ये तो बोन चाइना तो नाम है, एक्चुअली वो बोन ऐश से बनता है। जानवरों की हड्डियों से जो ऐश बनती है उससे ही बनता है एक्चुअली बोन चाइना। तो अगर आप लोगों के घर बोन चाइना की कुछ वो क्रॉकरी हो तो उसको सबको एक उठा करके फेंक दीजिए ऊपर से ही, अभी वो सारा हड्डियों से बना हुआ है। आपके घर में गाय की और भैंसों की और गधों की, घोड़ों की हड्डियों को मिक्सचर का पाउडर बना के वो सजा के रखा है। कई लोग उसको उसमें सजा के रखते हैं, नहीं क्या कहते हैं, शोकेस में सुंदर सुंदर चाय की प्यालियाँ, केतलियाँ। और तो इसका पहचान कैसे है, पहचान है उसके नीचे लिखा होता है। आप कोई भी चीज़ ऐसा उठाओगे उसके नीचे लिखा होगा कि बोन चाइना। और जो स्टोनवेयर है, बोन चाइना की पहचान ये भी है कि उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। आप मोबाइल की रोशनी लगाओ एक तरफ से तो दूसरी तरफ से आ जाएगी, तो बोन चाइना है। एक और भी मटेरियल होता है जिसमें लाइट पास हो जाती है, उसको बोलते हैं पोर्सलिन। मैंने इसमें काफ़ी काम किया है, आप लोग के लिए शायद इतना मतलब, उसको पोर्सलिन बोलते हैं। पोर्सलिन में भी पास हो जाती है, लेकिन जो स्टोनवेयर होता है, स्टोनवेयर में लाइट पास नहीं होती, तो वो बोन चाइना नहीं है। पोर्सलिन भी यूज़ कर सकते हैं, बट बोन चाइना यूज़ नहीं करना। बोन चाइना मतलब इट इज़ जस्ट बोन्स, आप बोन्स के अंदर चाय पी रहे हो, ये फैक्ट है। ओके, सो थैंक यू सर। क्या कोलिन, क्या कह रहे हैं, कोरोलिन, क्या कोरोलिन मुझे नहीं पता माता जी, नाम नहीं पता है। तो बोन चाइना, आज कितने वक्त बोन चाइना फेंकने वाले अपने घरों से? नहीं, अब बोन चाइना नहीं है, वो तो नहीं, आपके घर में है। प्राणवल्लभा माता जी कुछ कह रहे हैं शायद, माता जी का हैंड लास्ट, माता जी सुनते हैं, इसके बाद अनुत्तम प्रभु का भी हैंड रेज है। समय तो कम है, माता जी। माता जी प्रभु जी, मैंने लेक्चर में सुना था और भक्ति शास्त्र में भी हमें पढ़ाया गया था कि जो माता जी अनकंटामिनेटेड स्टेट होती है, दे आर नॉट अलाउड टू प्रेजेंट द टेंपल, तो दे आर कंटामिनेटिंग दैट प्लेस, प्लस जिन भक्तों से मिलेंगे वो भी कंटामिनेट होता है। तो इसको कैसे समझें? माता जी, जैसे मैनुअल है, ये वैष्णो एटिकेट का मैनुअल में लिखा है, तो जैसे मैं बताया कि कई जगह पे तो जैसा कल्चर हो उस टाइप से फॉलो कर सकते हैं, और ये अपना पर्सनल भी वो है। अगर हम जा रहे हैं तो वी शुड बी सुपर केयरफुल, अगर हम जा रहे हैं तो। और कुछ जगह है जैसे वृंदावन है, कुछ टेम्पल्स हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट दैट यू शुड नॉट गो टू दैट टेम्पल। लेकिन जब आप अपने घर पे हैं, आसपास का कोई कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर उतना चीज़ें वैसा नहीं है, तो उसके हिसाब से माता जी प्रैक्टिकली हमें देखना पड़ेगा कि क्या
नीड है, और वहाँ जो डिवोटीज जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं हम उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट इज ईजियर। अब आप ऐसी जगह चले गए जहाँ डिवोटीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और आप फॉलो नहीं कर रहे तो वहाँ मुश्किल हो जाएगा, वो बोलेंगे माता जी नो नो नो। और लेकिन जब आप ऐसी जगह हैं तो ये हमारा अपना पर्सनल भी इसमें वो है माता जी की, बट हम अगर इन एनी केस हम वहाँ पर हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल इस तरह से। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। अनुतम प्रभु जी कुछ कह रहे हैं लास्ट, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। कौन सा कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बस एक स्मॉल सा क्वेश्चन था, कई बार ऐसा सुना है कि क्रिमेशन ग्राउंड में हमें अपना बीट बैग लेके नहीं जाना चाहिए, तो वो अपना कर सकते हैं, और जैसे कोई सिचुएशन है तो शुड बी कैरी आवर बीट बैग टू क्रिमेशन ग्राउंड या नहीं ले जाना चाहिए? देखिए भक्तों के क्रिमेशन में तो मैंने देखा है डिवोटीज लेके जाते हैं और जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, मृदंग लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। और लेकिन हरि नाम जब तो कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। अगर आपको वहाँ से अनकंफर्टेबल है ऐसा स्थिति में तो उसको वॉश कर सकते हैं, और नहीं तो आप बिना माला के भी हरि नाम जप कर सकते हैं। तो बट हरि नाम को जप करने में कहीं पे भी बाधा नहीं है। All right, you have any updates on that? Guru Maharaj used to हाँ। take his wheelback when he goes to Pune ना, हाँ। वहाँ एक प्रोजेक्ट बिल्कुल NBCC के पास क्रिमेटोरियम हाँ। है, वहाँ जाकर महाराज स्पेशली चैंटिंग करते हाँ, तो बता रहे हैं यहाँ पे एक प्रभु जी की गुरु महाराज जो है हमारे NVCC पूना मंदिर के पास एक क्रिमेटोरियम है, गुरु महाराज उसके पास जाके वहाँ जाके भी जप करते थे। इनफैक्ट अगर आप श्री राधानाथ महाराज जी का वो जर्नी होम किताब पढ़ोगे तो महाराज भी वहीं बैठते थे क्रिमेटोरियम। क्रिमेटोरियम एक मतलब महत्वपूर्ण प्लेस है क्योंकि वहाँ जीवन की रियलिटी सामने आती है। बट आपका पॉइंट है तो उसको वॉश कर सकते हैं प्रभु जी, बट आई थिंक वी कैन चैंट देयर। ऑल राइट, थैंक यू। राम सागर नाथ प्रभु जी, ये तो लंबा हो गया फिर क्लास, वक्त मुझे बाद में कंप्लेन करते हैं। राम सागर नाथ प्रभु जी आप कुछ कहने वाले हैं? धन्यवाद, प्रणाम। जैसे सिचुएशन कही होती है मंदिर पे कोई मतलब बहुत सारे डिवोटी आते हैं, भक्त आते हैं, मतलब डिवोटी भी आते हैं, नॉन डिवोटी भी आते हैं, तो ये उनका कैसे वो करेंगे? मतलब जो कहीं कई बार नहा के प्रसाद लाए या कैसे लाते पता नहीं हो, तो वहाँ करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में कैसे करें? भक्त तो अच्छे से अपना नहा धो के ही आते हैं, माला फूल माला जो भी लाते हैं प्रसाद लाते हैं, तो वैसे तो वहाँ भी तो देखिए आइडियल स्टैंडर्ड क्या है कि भगवान को जो भी भोग लगे वो केवल ब्राह्मण दीक्षित, खास तौर से मंदिर में या सेंटर में केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्तों द्वारा कुकिंग किया गया हो, हाईएस्ट स्टैंडर्ड के साथ कुकिंग हो। अब जहाँ पे ब्राह्मण दीक्षित भक्ति एक आधा हो तो फिर पूजन में ही रहेगा। तो लेकिन हमारा प्रीचिंग मोमेंट भी है, तो जैसे कई बार आप 56 भोग लगाते हो तो उस समय हम लोगों को बेसिक स्टैंडर्ड जरूर बता दें पहले कि आपकी किचन को पहले पूरा साफ करना है, उसको गाय के गोबर से साफ प्योरीफाई करना है, तब जाके अगर आप कुकिंग करके ला रहे हो। लेकिन ऐसा चीज वृंदावन में नहीं कर सकते आप। वृंदावन मंदिर में जितना भी ठाकुर जी के कक्ष में भोजन जाता है, भोग जाता है, वो केवल ब्राह्मण दीक्षित भक्त बनाते हैं। माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, कोई घुस ही नहीं सकता ऑल्टर में, ना तो कोई भक्त घुस सकता है, ना ही कोई भोगा घुस सकता है। कोई भगवान को ऐसा भोग घुस नहीं सकता है जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त ने ना बनाया हो, इसलिए वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। लेकिन जैसे आप एक किसी के घर पे हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कह रहे जी 56 भोग लगाना है, तो नेचुरली सारे लोग मिलके बनाएंगे, लेकिन उस समय हम उनको स्टैंडर्ड बता दें थोड़ा सा कि आप किचन को अच्छे से धुलिए पहले, उसमें प्याज लहसुन ना हो, उसमें गाय के गोबर से उसको शुद्ध किया जाए, बर्तनों को भी किचन को भी, तब आप उसको फिर उसमें कुकिंग करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। जहाँ तक लोगों की बात है, जैसे जन्माष्टमी किसी भी फेस्टिवल में से, यहाँ पे भी सैटरडे प्रोग्राम होता है, बहुत सारे लोग आते हैं बिना नहाए आए होते हैं, उनको पहले बोले ऊपर मशीन लगाएं चेक करने का कि नहाए कि नहीं नहाए, तो मुश्किल हो जाएगा, आधे लोग बाहर वापस जाना पड़ेगा, उनको नहाए नहीं है। तो इसलिए पुजारीज को जनरली उन लोगों के साथ ज़्यादा मिंगल नहीं होना चाहिए, पुजारीज को टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पुजारी जाके ऑल्टर में भगवान को टच करेगा। लेकिन क्योंकि ये प्रीचिंग मूवमेंट है, हमें लोगों को भक्ति में जोड़ना है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया तुम बिना नहाए पहले तो बाहर जाओ सारे नहा के आओ।
तो उसके बाद इधर आना प्रोग्राम में। ये हमारे लिए है, एटलीस्ट हम अच्छे से फॉलो करें और फिर अपना उतना सेफ डिस्टेंस रखें ताकि हम अपनी सेवाओं को अच्छे से सुचारू रूप से कर पाएं। पुजारी इसके लिए सुपर केयरफुल होना पड़ेगा, लेकिन प्रीचर हैं, अब जैसे कीर्तन कर रहे हैं, आप उस भक्तों के साथ डांस कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप ये सोचते रहोगे कि नहा के नहीं आया, तो इट विल बी हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।